तो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है एसएसटी सामाजिक विज्ञान का, जिसमें दोस्तों आपको टॉप 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अक्सर ये प्रश्न दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। एक प्रश्न दोस्तों सीटेट में आया हुआ है, तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास होने जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट दोस्तों क्या है, स्थित है? आपको बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी तारापुर महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखना है। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। भारत की संसद में शामिल है दोस्तों, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 2। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों दोस्तों मिलकर एक संसद का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। झूम खेतिहरों को बचाने का अंग्रेजों का बहुत प्रयास सफल था। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतिहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया। आपको इसका उत्तर बताना क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों नीचे इस प्रकार दोस्तों उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है और परंतु बी गलत है, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अक्सर कथन से प्रश्न आते हैं, इस बार भी दोस्तों कथन के द्वारा दोस्तों बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास होने जा रही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला। ऑप्शन नंबर बी, पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। ऑप्शन नंबर सी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला। सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों ए और बी सही हो जाएगा दोस्तों। ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है? प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 के दोस्तों आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, महिलाएं कुदरती और तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम्हें कमतर कैसे मान सकते। महिलाएं कुदरती तौर पर कमतर समझदार होती हैं। बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने की इच्छुक हो जाती हैं।
प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, ए और आर कथन पर विचार कीजिए। अब कथन है, ऑप्शन नंबर ए, पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई। कारण इसका है, 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। विकल्प का चयन करना है आपको, क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए सही है और बी गलत है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। कारण है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो इसका आपको बताना है क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें दोस्तों क्या 70,000 गांव थे। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा। गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। वह कहाँ, वह दोस्तों किस ग्रंथ में है दोस्तों, पाहसानामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों ये अकबरनामा में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबरनामा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, छात्रों के जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीतियाँ। ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृतांत। तो प्रश्न नंबर 9 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन अच्छी की कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा सूर्य के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 10 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, ए बी सी तथा सी, ए बी तथा सी कथन पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है,
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व से भिन्नता आती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 11 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर सी, केवल ए तथा सी सही है। प्रश्न नंबर 12 है, कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है। प्रश्न नंबर 12 है, और कपास की जो दोस्तों क्या जरूरी है कपास की फसल के लिए, तो दोस्तों इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है। पोंगल, ओणम, हम्पी, उगाड़ी। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है। तो दोस्तों ये ओणम से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी ओणम इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ओणम। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 14 में पूछा गया है, लद्दाख के बारे में ए और को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 15, कॉल सेंटर किसे कहते हैं। कॉल सेंटर किसे कहते हैं दोस्तों। तो कॉल सेंटर दोस्तों उसे कहते हैं दूरभाषा सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ए बी सी डी 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों बी डी सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी डी सावरकर। प्रश्न नंबर 17, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज उठाता है। निम्नलिखित कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए कानून और दिशा निर्देश इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित हैं। ऑप्शन नंबर ए मानवीय मूल्य जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं, उद्यमिता से जुड़े मौद्रिक मूल्य, वैदिक काल के आध्यात्मिक मूल्य, राष्ट्र मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी उद्यमिता से जुड़े मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालत पर बाध्यकारी होते हैं। ये संदर्भित करता है दोस्तों क्या। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 20, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है, क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी पुराने वाहनों को नए वाहनों में बदला जाना चाहिए।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप एनसीईआरटी के 20 प्रश्न। दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।